दिल टूटे ना साथ हमारा। साल 1958 में फिल्म निर्माता बिमल रॉय एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में हीरो थे दिलीप कुमार। फिल्म में दिलीप साहब पर एक गाना फिल्माए जाने की बात आई तो दिलीप साहब चाहते थे कि उनके लिए ये गीत मोहम्मद रफी या फिर तलत महमूद गाएं। मगर फिल्म के संगीतकार इस गाने को मुकेश जी से गवाना चाहते थे। ये गाना जब रिलीज हुआ तो हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर गीत बन गया। आखिर कौन सा है वो गीत और क्या है इससे जुड़ा दिलचस्प किस्सा, आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। वर्ष 1958 में फिल्म मेकर बिमल रॉय की फिल्म यहूदी ने बड़े पर्दे पर दस्तक दी। इस फिल्म में मुख्य किरदार दिलीप कुमार और मीना कुमारी ने निभाया था। फिल्म में शंकर जयकिशन की जोड़ी संगीत दे रही थी और फिल्म के गाने लिखने का जिम्मा था गीतकार शैलेंद्र पर। ये फिल्मों का वो दौर था जब शूटिंग की लोकेशन से लेकर या फिर गीत संगीत तक निर्माता निर्देशक के साथ फिल्म के हीरो का भी हर बात में दखल होता था। इस फिल्म में एक विरह गीत यानी दुख भरे गीत की सिचुएशन थी। गीतकार शैलेंद्र जी को सिचुएशन के बारे में बताया गया। फिल्म की कहानी के हिसाब से गाना लिख डाला। ये गाना था, ये मेरा दीवानापन है। गीतकार शैलेंद्र ने गाना क्या लिखा कि मानो अपना दिल ही निकाल कर रख दिया। बस फिर क्या था, संगीतकार शंकर जयकिशन ने भी राज कपूर मोड से हटकर और राज कपूर स्टाइल के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हटकर सिर्फ तबले के बेस के साथ एक क्लासिक धुन तैयार कर दी। गाने के बोल और धुन तैयार थी, लेकिन अब पेच फंस गया था संगीतकार और फिल्म के हीरो के बीच। संगीतकार शंकर जयकिशन ये गाना मुकेश जी से गवाना चाहते थे, मगर वहीं दिलीप साहब अपनी चिर परिचित ट्रेजेडी में डूबी आवाज को रफी साहब या फिर तलत महमूद से गवाना चाहते थे। दिलीप साहब थोड़ा चूजी किस्म के शख्स थे और उनको कन्विंस करना शंकर जयकिशन के लिए मुश्किल हो रहा था। दरअसल दिलीप साहब की ट्रेजेडी किंग वाली इमेज थी और उस पर उन्हें लगता था कि उन पर तलत महमूद की आवाज दिल कहीं और चल या फिर रफी साहब की आवाज ही फिट बैठे। वे हम जिनके लिए बर्बाद वो हमको चाहे करें ना यार। उन्हें डर था कि मुकेश जी की आवाज उनकी इमेज से मैच नहीं होगी। आखिर में शंकर जयकिशन ने दिलीप कुमार से कहा, दिलीप साहब ऐसा करो, एक बार हमारे कहने पर गाना मुकेश जी की आवाज में रिकॉर्ड होने दो। अगर फिर भी आपको पसंद नहीं आता तो दोबारा रफी साहब या तलत महमूद से गवा लेंगे। इस गाने की रिहर्सल शुरू हुई। जयकिशन ने यह पूरा वाकया मुकेश जी से बताया। हालांकि मुकेश जी को यह सुनकर थोड़ा अटपटा लगा, पर मुकेश जी ने गाना रिकॉर्ड करने के लिए हामी भर ली। गाने के लिए हामी भरने के पीछे कारण ये भी था कि शंकर जयकिशन और मुकेश जी एक साथ राज कपूर कैंप के लिए भी काम किया करते थे। 2 दिन के बाद गाना रिकॉर्ड हुआ। दिलीप कुमार ने जब ये गाना सुना तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वे निर्देशक बिमल रॉय से बोले, रॉय साहब बताइए गाने की शूटिंग कब करनी है। इस फिल्म में कई बेहतरीन गीत थे, लेकिन मुकेश जी का गाया ये गाना नायाब गीत है। वहीं इस गीत ने गीतकार शैलेंद्र को पहला बेस्ट लिरिसिस्ट का
फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया था। इस गाने की शुरुआत जिन दो लाइनों से होती है, मुकेश जी ने सारा दर्द वहीं उड़ेल कर रख दिया। ये मेरा दीवानापन है। जब भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में महान गायकों की बात आती है तो मुकेश का जिक्र जरूर होता है। मुकेश जी ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गाने गाए, ऐसे नगमों को आवाज दी थी जो प्रेम की गहराइयों और विरह की पीड़ा को बखूबी बयां करते थे। लेकिन इस गाने ने मुकेश जी को वो ख्याति दी जिससे आज भी उनकी पहचान होती है। ना दिल को है तुझसे ही प्यार। मुकेश जी एक्टिंग में भी हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे थे और इस कोशिश में उनके सितारे गर्दिश में आ गए थे। इसी गीत ने मुकेश जी को गर्दिश से बाहर निकाला और उन्हें एक बार फिर महान गायकों की गिनती में वापस लाकर खड़ा कर दिया था। एक दिन घुट के मर जाए हम। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के साथ मुकेश जी ने कई गीत गाए जो फिल्म इतिहास में अमर गीत बन गए। मुकेश जी की आवाज में दर्द था और एक कशिश भी थी जो सुनते ही दिल में उतर जाती है। मुकेश कहा करते थे, अगर मुझे 10 लाइट गाने मिल जाएं और एक सैड सॉन्ग मिल जाए तो मैं 10 गानों को छोड़कर एक सैड सॉन्ग गाऊंगा। हालांकि उसी साल सन 1958 में रिलीज हुई फिल्म मधुमती में भी दिलीप साहब के लिए मुकेश जी ने गीत गाए। इस फिल्म के संगीतकार सलील जी मुकेश जी की आवाज को तरजीह दिया करते थे। मगर जब फिल्म मधुमती में ही दिलीप साहब पर गीत टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, गाने की बात आई तो गीत को रफी साहब से गवाया गया। खैर, बात करते हैं फिल्म यहूदी के गाने ये मेरा दीवानापन है के लिए दिलीप साहब मोहम्मद रफी या तलत महमूद को चाहते थे, लेकिन शंकर जयकिशन के कहने पर मुकेश जी को ये गाना मिला और दिलीप साहब को खुद यकीन नहीं हुआ कि मुकेश जी ने कितनी बखूबी इसे गाया। ये मेरा दीवानापन है। आज के किस्से में इतना ही, दीजिए इजाजत।